प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं बादशाह सीरीज की इस नई क्लास में। मेरे साथ आपके छोटे डॉन और बादशाह भाई प्रदीप जी उपस्थित हैं। तो प्यारे दोस्तों आज के सेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज इसमें कैलेंडर हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपसे प्रॉमिस करता हूं एक एक शब्द आपके दिमाग में छाप के जाऊंगा जो आज के सेशन में पढ़ा के जाऊंगा। बाकी आप लास्ट में कमेंट करके बता देना कैसी रही आज की क्लास। प्रदीप जी प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल सर, प्रारंभ किया जाए। जी सर। सबसे पहले जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर केवल ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इसलिए सीखें कि हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। नहीं, पेपर में तो क्वेश्चन बनते ही है, वहां तो हम उन्हें फोड़ के आएंगे ही आएंगे। साथ में कैलेंडर का उपयोग तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन है। जी क्यों जी? बिल्कुल। अगर तुम यहां खड़े होके ये बता दो कि यार फलानी तारीख को ये दिन है तो फिर कमाल की बात है। जी सर। जितनी जल्दी बता दोगे जितनी कैलकुलेशन ज्यादा तेज हो जाएगी। वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त प्रारंभ करते हैं। प्रदीप जी चले सेशन की ओर। तो चलते हैं। यहां पर एक पहली स्लाइड पर आप देख रहे होंगे एक पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिख रहा है? कैलेंडर में मुख्यतः चार चीजें होती हैं। चार चीजें होती हैं, ध्यान रखना। अब बता दूं कौन कौन सी? जी सर। सबसे पहली चीज होती है वर्ष। वर्ष सबसे बड़ी यूनिट होती है इसकी। जी सर। दूसरे नंबर पर आता है माह, जिसे महीना भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर क्या? वर्ष हो गया, माह हो गया, सप्ताह आ जाएगा। सप्ताह आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? जी आ जाएगा। बोलो ना। हाँ सर। हाँ जी। मैंने कहा चौथे पर दिन भी तो आएगा। क्या आएगा? दिन आएगा। तो ये चार चीजें मिलकर कैलेंडर का निर्माण हो जाता है सर। दिन के अलावा घंटे भी तो होते हैं। अरे प्रदीप जी गले मिलो। घंटे कैलेंडर की इकाई नहीं होती, वो घड़ी की सबसे बड़ी इकाई होती है। अच्छा। घड़ी में होते घंटे, मिनट, सेकंड। जी। तो घंटे को यहाँ इंक्लूड नहीं। प्रदीप जी आपके कैलेंडर में है घंटे? जी। सच बताना। घंटे नहीं होते। नहीं है तो फिर क्यों ये बात कह रहे हैं? तो इसका मतलब चार चीजें हैं, वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन। अब एक चीज और देखना। जी। दिन की वैल्यू अपने आप में फिक्स है। एक दिन हमेशा एक दिन का ही होगा। ऐसे थोड़ी है दोपहर तक सोमवार है, दोपहर के बाद मंगलवार लग गया। एक होता है 24 घंटे। सप्ताह हमेशा 7 दिन का फिक्स होगा। माह में कभी 28 दिन होंगे, कभी 29 होंगे, कभी 30 होंगे तो कभी 31 होंगे। अर्थात ये परिवर्तित रहता है। जी। मैंने कहा जब माह में परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन वर्ष में भी दिखाई देगा। इसका मतलब वर्ष भी कभी 365 का होगा तो कभी 366 का होगा। ध्यान रखना। मैंने कहा कभी 365 कभी 366। ध्यान से सुनना। जब मैं इस बात को समझता हूं तो मैं समझता हूं कि जो 365 का होता है वो साधारण वर्ष होता है। जी सर। और जो 366 का होता है वो लीप वर्ष होता है। मैं क्या समझा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स। कुल दो प्रकार के वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। 365 और 366 ये हर एक बच्चे को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर। लेकिन ये साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, इस बात में लगभग ये भी सबको पता है। फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं कि साधारण वर्ष क्या है। प्यारे साथी ध्यान देना। ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते, जो 4 से नहीं कटते, विभाजित नहीं होते, वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का तथा संपूर्ण वर्ष 365 दिन का होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। जी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 28 दिन होंगे फरवरी में और 365 दिन होंगे पूरे के पूरे कंप्लीट वर्ष में। ध्यान देना। जी सर। तो मैंने कहा उदाहरण भी लिखे हुए हैं। हाँ। तो कुछ साधारण वर्षों की मैं लिखूं तो 1950 हो सकता है। 1950 में 4 से भाग थोड़ी जा रहा है। जो 4 से नहीं कटते वो सभी के सभी वर्ष साधारण वर्ष होते हैं। मैंने कहा अभी 2026 चल रहा है, ये भी कैसा है? साधारण, क्योंकि 2026 भी 4 से नहीं कट रहा। जी। मैंने कहा अगर मान के चलो मैं कहूं अगला वर्ष 2027, ये भी तो साधारण है। मैं कहूं 1990, ये भी तो साधारण है। मैं कहूं 2000
13 ये भी तो साधारण है, ये सभी वर्ष साधारण है। अब मुद्दा यहां पर ये उठता है कि भैया आप डायरेक्ट इतनी जल्दी 4 से भाग कैसे दे रहे हो? तो प्रदीप जी 4 की विभाज्यता का नियम है जी कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाती है। जी। तो यहां पर 13 है, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, 90 नहीं कट रहे, 27 नहीं कट रहे, 26 नहीं कट रहे, 50 नहीं कट रहे, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो ध्यान रखना, ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे वो साधारण वर्ष कहलाता है, जिसमें फरवरी 28 दिन और पूरा साल 365 दिन का होता है। अब मुद्दा उठता है लीप वर्ष का। जी कह रहा है ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित होते हैं जी, ये 4 से नहीं होते थे, ये होते हैं जी। तो ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं जी। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का तथा संपूर्ण वर्ष 366 दिन का होता है। उदाहरण के तौर पे बताओ 2028 बिल्कुल सही है, 28 4 7 28 कट जाएगा, 2020 हो गया जी। मैंने बोला 1940 हो गया जी। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा 2060 हो गया, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा 1980 हो गया। ये सभी के सभी कैसे वर्ष है? ये सभी के सभी लीप वर्ष है जो 366 दिन के होंगे और फरवरी उनमें टोटल 29 डेज का होगा जी सर। यहां तक ओके है? बिल्कुल ओके। आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल सर। नेक्स्ट चलूं? जी सर। नेक्स्ट यहां पर ध्यान देना जी। मैंने एक चीज लिखी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डिनरी ईयर एंड विच इज ए लीप ईयर। साधारण वर्ष और लीप वर्ष कौन कौन से हैं? मैंने 15 वर्ष लिखे हैं जी। क्यों लिखे हैं? क्योंकि अभी पिछली स्लाइड पर साधारण वर्ष कैसे पता चलेगा कौन सा है, लीप वर्ष कैसे पता चलेगा कौन सा है, वो सिखा के आया हूं जी। तो यहां पर ये प्रैक्टिकल सा हो जाएगा, एक मतलब एक तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कौन सा साधारण है कौन सा लीप है, पहचानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आत्म जो मतलब होता है ना कि भाई जो हम कहते हैं कि यार हमारा अंदर से आत्मविश्वास है वो मजबूत होता है। बिल्कुल सर। तो ध्यान से सुनना, 2024 कैसा है? लीप वर्ष है सर। 2024 में मैं 4 से भाग दूंगा, ये चला जाएगा, अर्थात ये लीप वर्ष होगा। बोलो हाँ जी सर। 1950 में 4 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है जी सर। 2020 में 4 से भाग चला जाएगा, तो ये कैसा वर्ष है? ये लीप वर्ष है जी। 2015 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 1980 में 4 से भाग चला जाएगा, तो यह वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है जी। बात समझ में आई जी सर। मैंने कहा 1924 में 4 से भाग चला जाएगा, तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। ध्यान देना, मैं अभी 7 8 9 10 11 को तो ले लेते हैं, ये 4 क्वेश्चन होल्ड पे डाल रहा हूं, इनके तुरंत बाद यहां लौट रहा हूं जी सर। ध्यान देना जी। मैंने कहा 2090 में 4 से भाग जाएगा क्या? नहीं जा रहा, तो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 1988 में 4 से भाग चला जाएगा, तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2026 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 2040 में 4 से भाग चला जाएगा, तो लीप वर्ष है। मैंने कहा 2010 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है जी सर। प्यारे दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अब वर्ष को देखते ही ये जरूर पहचान लोगे कि दिया हुआ वर्ष साधारण है या लीप वर्ष। लेकिन मैंने अभी एक बात बोली थी कि इन 4 क्वेश्चन को होल्ड पे डाल रहा हूं। प्रदीप जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 1700 4 से विभाजित होगा या नहीं? बोलो। नहीं हो रहा सर। 4 से नहीं कट रहा 1700? 4 चौक 16। 1700 4 से नहीं कट रहा? क्या बात कर दी? 4 5 20। हाँ कट रहा सर। 4 से 4 चौक 16 बचे 1 उतारी 0 4 दूनी 8 बचे 2 उतारी 0 4 पंजे कट रहा सर। कट गया 425 जी। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं जी, 4 की विभाज्यता का ये नियम तो होता ही है कि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है जी। साथ में ये नियम भी होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य है तो वह संख्या भी 4 से कट जाती है जी। ध्यान रखना जी सर। तो इसका मतलब 1900 1700 1200 1600
ये सब 4 से कट रहे हैं और नियमानुसार 4 से कटने वाला प्रत्येक वर्ष लीप वर्ष होता है। तो क्या ये चारों वर्ष भी लीप वर्ष हैं? जी, कट रहा बोलो हाँ या ना? बिल्कुल मैं कहूंगा इसमें 4 से भाग दोगे जाएगा जी, मैं कहूंगा इसमें 4 से भाग दोगे जाएगा जी, इसमें 4 से भाग दोगे जाएगा, इसमें 4 से भाग दोगे जाएगा जी। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक बच्चा ध्यान से समझना। 1700 जी साधारण वर्ष है। चौंकने वाली बात है जी सर, 4 से तो कट रहा है जी सर। अभी तो आपने कहा था कि जो 4 से कटते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। अब आपने 4 से काट भी दिया, फिर भी कह रहे हैं कि साधारण वर्ष है जी। मैंने कहा 1904 से खूब कट रहा है लेकिन ये भी साधारण वर्ष है जी। 1204 से कट रहा है लेकिन ये लीप वर्ष है। 1604 से कट रहा है, ये भी कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कुछ दिमाग में आ रहा है? जी सर। क्यों है ये सर? हमको लग रहा है कि जैसे ये विभाज्य नहीं है, जैसे 17 और 19 तो ये साधारण वर्ष आपने माना, 12 और 16 विभाज्य है। जी सर। 4 से तो विभाजित है, 12 16 का मतलब क्या है? जी सर। मेरी बात सुनो ध्यान से जी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि एक तो वर्ष होते हैं, एक होते हैं शताब्दी वर्ष। कैसे वर्ष? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 साल में आए, 100 साल में आते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी ने शताब्दी यानी सेंचुरी लगा दी तो 100 रन बना दिए, डबल सेंचुरी 200, ट्रिपल सेंचुरी 300, फिर 400, 500। जी सर। प्रत्येक 100 साल बाद शताब्दी वर्ष का आगमन होता है प्यारे साथी, प्रत्येक 100 साल बाद। और हमेशा ध्यान रखना शताब्दी वर्ष की बड़ी छोटी सी पहचान है कि इसके पीछे 2 शून्य होते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब जब शताब्दी वर्ष आपके बीच में होगा तब 4 की विभाज्यता का कोई महत्व ही नहीं होगा। बात को ध्यान से सुनना जी। आप हमेशा 4 से भाग दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब शताब्दी वर्ष आएगा तो आपको भाग 4 से नहीं 400 से देना पड़ेगा, 400 से देना पड़ेगा। मैं डिटेल में लेके जाता हूं, ध्यान देना। शताब्दी वर्ष यहां लिख के लाया हूं, ऐसे वर्ष जिनके पीछे अर्थात अंत में 2 शून्य हो जी, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जी सर। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं। जो 400 से कटेगा वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। अर्थात शताब्दी वर्ष में 4 की विभाज्यता का कोई महत्व नहीं होता है। तो ध्यान से सुनना, 1700 में मुझे 4 से भाग नहीं देना था, 400 से देना था जी। और 400 से जब मैंने भाग दिया तो भाग नहीं गया, इसलिए साधारण वर्ष बनकर रह गया। जी सर। 1900 में मैंने 400 से भाग दिया, भाग नहीं गया, तो ये साधारण वर्ष बनकर रह गया। 1200 में 400 से भाग दिया तो भाग चला गया, तो ये वर्ष भी लीप वर्ष हो गया। 1600 में 400 से भाग चला गया तो यह वर्ष भी लीप वर्ष हो गया। क्या ये बात सब भाई बहन को समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी सर। अब ये बताओ मुझे जी, मैंने यहां सब जगह 4 से भाग दिया जी, इनमें 400 से दिया जी, क्यों? क्योंकि शताब्दी है, शताब्दी है जी, 100 साल बाद आ रही है। शताब्दी वर्ष में ही आपको 400 से भाग देना है, बाकी तो आप हर एक वर्ष में 4 से भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा यहां पर ये उठता है, बहुत से बच्चे कहते हैं भैया आपने कहा जिसके पीछे 2 शून्य होते हैं वो शताब्दी होता है, तो ये 2000 क्या है? इसके पीछे तो 3 शून्य है जी सर। ये शताब्दी है या नहीं है? मैं कहूंगा है, शताब्दी है। गुड्डा 3 जीरो को क्यों ही देखना, मुझे तो 2 जीरो दिख रही है, बस बात खत्म। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो प्रदीप जी आप मुझे ये बताओ और आप सब प्यारे साथी भी बताओ कि 2000 लीप वर्ष है या नहीं है?
लीप 4 से भाग दूंगा या 400 से? 400 से देंगे। 400 से दूंगा क्योंकि 2 जीरो पीछे। 400 से भाग जाएगा जी, भाग जाएगा। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्या ये बात हम सब साथियों को समझ में आई है? आगे बढ़ जाऊं? जी सर। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं तो यहां पर ये बात समझ में आ गई कि हमेशा 4 से भाग दो, पर जो शताब्दी वर्ष है उसमें 400 से भाग दो। सही है? अब ध्यान से सुनो। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान देना जी। हमसे पूछ रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे जी। ये क्वेश्चन बदल कर भी पूछा जा सकता है। कह सकता है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, क्योंकि बिना 29 फरवरी के कोई भी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, और ऐसा कोई लीप वर्ष नहीं होता जिसमें 29 फरवरी ना हो जी। तो इसका मतलब यह है कि जो 100 वर्ष है इसमें मैं 4 से भाग दूंगा। आप मुझे ये बताओ प्रदीप जी, मैं 4 से भाग क्यों दे रहा हूं, 8 से क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है। हर 4 वर्ष पर लीप वर्ष होता है। हर 4 वर्ष पर लीप वर्ष होता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात बताई। तो 100 में 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 चौका 100। मैंने कहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? पहला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा ही होता है एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा ही होता है। 100 में 4 से भाग देंगे, 25 बार जाएगा, और पहले ऑप्शन पे तुम्हें 25 मिलेगा, और उसमें लाइट सी जलती रहेगी जो बालक अपनी ओर आकर्षित करेगी। आ आ आ बेटा, और लगा टिक लगा दे, गोला भर दे जल्दी से। लास्ट में पता चलेगी ये मैंने क्या कर दिया कि जो 100 वर्ष है, ध्यान देना, ये 100 वर्ष का मतलब क्या है? कहानी 1 से शुरू हुई, 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100, और 100 तक जब मैं गया हूं तो 100वां वर्ष चीख चीख के कहता है मैं शताब्दी वर्ष हूं जी सर। हाँ या ना? जी सर। और ये शताब्दी वर्ष है, तो इसमें भाग कायदा से जाना कितने का चाहिए? 400 का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 100 में 400 से भाग जा रहा है? 100 में नहीं, चला जाएगा सर। चला जाएगा। छोटी संख्या बड़ी से कट जाएगी। छोटी संख्या कट जाएगी बड़ी से। नहीं, अच्छा सर, हाँ नहीं कटेगा सर। तुम कैसे काट रहे? फिर 100 कटनी है 400 से। 400 से ही काट रहे थे इसको। 100 कटनी है 400 से। 400 से 100 कटनी है। काट दोगे? नहीं कटेगा सर। नहीं कटेगा तो फिर कैसे कह दूं कि ये लीप वर्ष है जी? 100 4 से तो कट रहा है, पर 400 से नहीं कट रहा। और शताब्दी वर्ष होने की स्थिति में ये कटना कितने से चाहिए? 400 से जी। तो ये समझो कि जो 25 की लिस्ट में एक वर्ष जो 100वां वर्ष है वो बिना बुलाया मेहमान है जी सर। तो मैं इसे यहां से माइनस करूंगा, और 25 में से 1 घटाते ही मेरे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, और करेक्ट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या प्यारे साथियों, बात समझ में आई है? हाँ जी, बताओ, बात समझ में आई है? आगे बढ़ जाऊं? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे जी? कितने वर्ष हैं? 200। शुरू में कितने से भाग दूंगा? 4 से देंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 50 चौका 200। डायरेक्ट कर दो ना भाई। 50 के 4 नोट में तुम्हें दूंगा तो कितने रुपए दे दिए? 200 दे दिए। 50 चौके 200। मेरे पास कुछ भी शेष बचा नहीं ना जी। 50 आंसर है इसका? नहीं सर। 50 आंसर है इसका? नहीं। 50 नहीं है। 50 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ लीप वर्ष, कुछ ऐसे मतलब जो 4 से तो कट रहे, पर 400 से नहीं कट रहे। और शताब्दी वर्ष में यही डिमांड होती है कि 400 से कटना चाहिए। पहले कैलकुलेशन करो कि 200 वर्षों तक तुम्हें कितने शताब्दी वर्ष मिले हैं? कितने मिले? 200 तक जा रहे हैं। 1 से 200 तक 48 हो गए। एक नहीं, पहले ये बताओ शताब्दी वर्ष कितने मिले? 1 से 200 तक 2 मिले। कौन कौन? एक तो 100, एक 200 और एक 200 जी। इन दोनों में ये देखो लीप वर्ष कौन सा है? दोनों नहीं है सर। दोनों नहीं है, कोई सा भी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि 400 से विभाजित नहीं है। मैंने कहा इन दोनों को माइनस कर दो जी। और 50 में से 2 घटाते ही आंसर कितना आया? 48। क्या ये बात हम सबको समझ में आई है? जी सर। बोलो। बिल्कुल सर। आप बिल्कुल तो कह देते हैं, लेकिन आपको गारंटी लेनी है। सामने बैठी हूँ हर एक बच्चे की आ रही होगी इनकी समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। ये कमेंट में बताएंगे मुझे कि ये वैसे ही कह देते हैं। मैं कहता हूँ क्या सबको बात समझ में आ रही होगी? कह देते हैं यस सर। पूछ लीजिए सर भाई, ये इन सबकी गारंटी, क्योंकि आप आपको पेपर नहीं देना, सॉरी, आपको पेपर नहीं देना जी। तो आप आवाज है इन बच्चों की जी। बिल्कुल सर। आप आवाज है मेरे हर एक भाई बहन की। बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना,
समझ में अगर आपको वास्तव में आ रहा है तब हाँ बोलो, जी, नहीं आ रहा तुरंत बताओ कि दोबारा बताओ। बिल्कुल सर। आ रहा है ना? हाँ अभी अब देखो ध्यान से, मैंने कहा 300 वर्ष जी, मैंने कहा 300 वर्ष है, मैं कितने से भाग दे दूं? 400 4 से जी, 75 बार जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं 75 चौके 300, लेकिन 75 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। मुझे 300 तक शताब्दी वर्ष कौन कौन से मिले? हमेशा चलूंगा तो एक से ही जी, तो पहले मिलेगा 100, फिर 200 फिर 300 और इन तीनों में कितने से भाग जाना चाहिए था? 400 से। क्या भाग गया? नहीं गया। क्या भाग गया? नहीं। तो ये तीनों के तीनों इस 75 की लिस्ट में वो एक्स्ट्रा व्यक्ति है जो 4 से तो विभाजित थे पर 400 से नहीं थे, और नियमानुसार क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तो इनको 400 से विभाजित होना था। जी सर, 400 से विभाजित होना था। मैंने तीनों घटा दिए, 75 में से 3 गए तो 72 मेरे पास वैल्यू बच गई। 72 का मतलब हो गया डी ऑप्शन करेक्ट है। सही है, बिल्कुल सही सर। अब मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने वर्ष हैं? 400। मैं कितने से भाग दूंगा? कितने से भाग दूंगा? 4 पहले 4 से 4 से 100 चौका 400 जी, बोलो 100 चौके 400 हो गए। मेरे पास कुछ शेष बचा? कुछ नहीं बचा। क्या 100 सही है? 400 से तो चला जा रहा है। 100 आंसर सही है जी, सही है। 100 सही है ना जी? 100 सही है ना जी। 400 अगर ये 400 वर्ष वाला भी 400 से करेंगे तो भी चला जाएगा। अच्छा। इसका मतलब लीप वर्ष होगा, तो इसका मतलब 100 सही है। हाँ सर। फिर 100, 200 और 300 वाले का क्या करूं? उनको भी जोड़ दूं? नहीं, उसको नहीं जोड़ेंगे। फिर 100 कैसे सही हो जाएगा? मेरे भाई एक बात बताओ जी, तुम 1 से 400 तक जा रहे हो जी, तो तुमको शताब्दी वर्ष 100 मिला। 100 हाँ 100, आपको 200 मिला, 300 आपको 300 मिला जी, आपको 400 मिला। हाँ बस यही वाला एक सही होगा। तो यही वाला 400 से कट रहा है जी, तो बिल्कुल सही है, ये लीप वर्ष है जी। लेकिन ये तीनों 400 से, हाँ सर ये तो भूल गए, ये नहीं कट रहे इसको। तो फिर ये कैसे भूल गए आप? हाँ सर, आप तो कह रहे थे सब समझ में आ रहा है। सर कंफ्यूजन भाई, मैंने कहा कि 100, 200, 300, 400 है जी। हाँ डायरेक्ट तो 100, 200, 300 को मैंने जब 400 से भाग दिया तो ये नहीं कट रहे जी, केवल 400 ही तो 400 से विभाजित हो रहा है जी, जी। तो मैं 400 को माइनस नहीं करूंगा जी, लेकिन 100, 200, 300 इन 3 वर्षों को मैं माइनस करूंगा जी सर। तो मैंने जब 100 में से 3 घटाया तो मुझे 97 मिला। ये करेक्ट आंसर होगा जी सर। जाते जाते यार दिल तोड़ दिया आपने। नहीं सर, हम डायरेक्ट 400 से डायरेक्ट का मतलब ही नहीं है ना। आप ऐसे समझो कि डायरेक्ट आप 100 वैल्यू कैसे रख दोगे? आप 400 को ही थोड़ा ही ना देखोगे, उस 400 के अंदर कौन कौन से शताब्दी वर्ष बैठे हैं उन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे भाई। जी सर, बच्चों को भी ये ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने गलती की ऐसे ये लोग ना करें। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, ये चीज है जी सर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास के स्टार्टिंग में मैंने प्रदीप भैया से ये बात बोल दी थी कि आपको ये गलती करनी है। ये भी मैं बता देता हूं। तो इन्होंने जानबूझकर गलती करी है, क्योंकि मुझे पता है ये गलती स्टूडेंट करते हैं सर, करते हैं एग्जाम में। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस गलती का ये जवाब था। 400 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 100, 200, 300 को तो बाहर करना ही पड़ेगा। तो 400 केवल लीप वर्ष है। 3 घटाकर 97 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां से आगे का सेशन कल हम लोग रखेंगे और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। मुझे कमेंट में सभी प्यारे दोस्त, चाहे आंसर सही हो चाहे आंसर गलत हो, मैं फिर से कह रहा हूं, सही हो गलत हो ये अलग बात है, लेकिन हम मेहनत करके जवाब ही ना दें ये गलत बात है। बिल्कुल सर, आप जवाब जरूर देना। मुझे बताना कि 600 वर्षों में कितने होंगे जी, और मुझे बताना कि 800 वर्षों में कितने होंगे। ये जवाब मुझे सभी प्यारे साथियों का चाहिए कि 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। सभी प्यारे दोस्तों का जवाब मुझे चाहिए, और जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। कल कैलेंडर की क्लास को यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, जिसमें विषम दिन, दिनों के कोड, महीनों के कोड, वर्षों में 1 वर्ष से कम का अंतर, 1 वर्ष का अंतर, 1 से अधिक का,
सारी चीजें मैं डिस्कस कराऊंगा। 4 क्लास कैलेंडर की होंगी प्यारे साथी। आज पहली क्लास है, 4 क्लास खत्म कर लेना, ही लगभग 20-20, 25-25 मिनट की क्लासें हैं। तो प्यारे दोस्त, उसके बाद कैलेंडर आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये विश्वास रखना। दूसरा, बादशाह सीरीज से अगर आपको सच में फायदा मिल रहा है तो एक बार प्यारी सी कमेंट जरूर करना। बहुत से बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं अपने स्टेटसों पे, अपनी स्टोरी पे, सब जगह बादशाह सीरीज लगा रखी है, क्योंकि ये बहुत बच्चे कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से सब बच्चे जुड़े हुए हैं। मतलब दिल खुश होता है सच में, हम देखते हैं ना यार, प्रदीप जी भी मतलब खुश हो जाते हैं अपने आप को देख के। उस दिन तो मेट्रो पे एक बच्चा मिला था आपको? हाँ, मिला था सर। हाँ, प्रदीप, एक बच्चे की कमेंट आई कि सर मैं प्रदीप जी से मेट्रो स्टेशन पे मिला था। मैंने इनसे पूछा तो तुरंत की तुरंत ये बोले हाँ सर एक बच्चा मिला था, तो भागा भागा आया कि आप प्रदीप जी हैं। तो प्रदीप जी आपने क्या कही, क्या आप बादशाह सीरीज से पढ़ते हैं क्या? तो मतलब बड़ा दिल खुश होता है जब आप लोग मिलते हैं, जब आप लोगों को मतलब हम देखते हैं, जब आप लोगों का प्यार मिलता है। बाकी प्रदीप जी की एक आज और भी इनका एक सलाह आई थी कि सर, हाँ कमेंट वाली, वही बता रहा हूँ कि बच्चे 5-5, 6 हजार कमेंट क्लास पर करते हैं, तो क्यों ना उनमें से 40-50 कमेंट, क्योंकि 5,000 तो संभव नहीं है, लेकिन 40-50 कमेंट बोर्ड पे भी लगा के दिखाया करो कि हाँ भाई बच्चों का ये रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है दोस्त, कल से आपकी कमेंट में से जितनी भी कमेंट आएंगी उनमें से 40-50 कमेंट सेलेक्ट करके बोर्ड पे भी लगाया करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी थोड़े उसे देख के ये हो कि भाई हाँ ठीक है भैया ने हमारी कमेंट को लगाया है। ओके, थैंक यू प्यारे साथी, उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू, नमस्कार।